रॉलेट एक्ट 1919। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इस कारण से इस कानून को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया तथा इसे काले कानून की संज्ञा दी गई। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह का आह्वान किया गया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं से भी सहयोग लिया तथा अंग्रेजों के विरोध के लिए सत्याग्रह सभा गठित की। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए, इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज़ ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर इत्यादि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया तथा हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के कृत्यों की आलोचना की, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा में भाषण दिए तथा उसे सम्मान स्वरूप तलवार तथा 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सरदार ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोनविले जेल में फांसी दे दी गई।